नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पे मैं आपको कराता हूँ जितनी भी आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उन सभी की तैयारी। और दोस्तों, मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में क्या क्या परेशानी आती है। तो यह चैनल मैंने इसीलिए बनाया है कि यहाँ पर मैं आप लोगों को जो भी गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी में परेशानी आती है उन परेशानियों का सामना ना करना पड़े, और मैंने जो परेशानियाँ फेस की हैं उन सभी परेशानियों को आपको फेस ना करना पड़े, और उन सभी परेशानियों का दोस्तों मैं यहाँ सोल्यूशन कराता हूँ। और जितने भी आपको गवर्नमेंट एग्जाम उन सभी की मैं तैयारी कराता हूँ दोस्तों। आज की क्लास हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो और पुलिस हो, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और यहाँ से आपको मान लो कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, और आपको 1 नंबर तो पक्का है ही दोस्तों किसी भी एग्जाम में। तो अति महत्वपूर्ण ये दोस्तों क्लास रहेगी। और इसे देखने के साथ साथ आप शेयर जरूर करें। और ये जो दोस्तों मैं इस क्लास में जो प्रश्न कराऊंगा आपको, वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा और वोल्टता दोनों को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य को ध्वनि उत्पन्न की अनुभूति किस आवर्ती सीमा में होती है? तो इसका जो राइट आंसर है, मतलब कितनी आवर्ती सीमा में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, मतलब वॉशिंग मशीन किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? अपकेंद्रण। किस सिद्धांत पर करती है कार्य? अपकेंद्र सिद्धांत पर, अपकेंद्रण पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? मतलब ये 4 ऑप्शन है, इनमें से किसकी जो इकाई है वो न्यूटन मीटर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, बाकी ऊर्जा, कार्य और गतिज ऊर्जा, इन सभी की इकाई जो है वो न्यूटन मीटर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी तार की त्रिज्या आदि कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? डॉट डॉट किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूरा ऐसे बनाएंगे, यदि किसी तार की त्रिज्या आदि कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की। किसकी है? फोटोन प्रकाश की मूलभूत यूनिट है। अगला प्रश्न है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट पर। अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चावल को पकाएंगी तो वहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा समय लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ये आपने पढ़ा होगा कि काले कपड़ों में ज़्यादा गर्मी लगती है और सफ़ेद कपड़ों में गर्मी कम लगती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है, मतलब यह नियम किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम का नियम। किसका नियम है ये? ओम का नियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, आपको यहाँ से रेलवे और यूपी पुलिस में तो आना ही आना कुछ ना कुछ। अगला प्रश्न है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टी.एच. मेनन। किसने किया था? टी.एच. मेनन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चालक का विद्युत प्रतिरोध किस में स्वतंत्र होता है? चालक का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो किस में स्वतंत्र होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दाव। किस में स्वतंत्र होता है? दाव में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? मतलब इनमें से कौन सर्वोच्च विद्युत का चालक है? तो उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन है? चांदी। चांदी विद्युत का निम्न में से चांदी सर्वोत्तम विद्युत का चालक है।
अगला प्रश्न है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, मतलब ये पूछ रहा है कैसे लगे होते, किस क्रम में लगे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, समांतर क्रम में। समांतर क्रम अगर नहीं होंगे तो ये जल ही नहीं पाएंगे। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाती है तो इसकी, मतलब आगे पूछा तो क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति समान बनी रहती, आवृत्ति जो है उसकी समान बनी रहती है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, मतलब परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पानी में लोहे की छड़ी डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसाते हैं। लिखा है कि सुई डूब जाती है पानी में लोहे की लेकिन जहाज तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या, आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु को गर्म करने पर उसमें अणुओं, प्यार से सुनिए क्वेश्चन को, वस्तु को गर्म करने पर उसमें अणुओं, इसके बाद डॉट 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 ऐसे मान लो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा वस्तु को गर्म करने पर उसमें अणुओं की चाल बढ़ जाती है। क्या, अणुओं की चाल बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधक का मात्रक है, प्रतिरोधक जो है उसका मात्रक क्या है, और ये दोस्तों बहुत कम लोगों को पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा क्या, ओम, प्रतिरोधक का मात्रक ओम है। अभी हाल ही में नोबेल प्राइज 2023 का अनाउंसमेंट हो चुका है, और किस व्यक्ति को कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला है, किस क्षेत्र में, इसकी दोस्तों मैंने एक शानदार ट्रिक के साथ वीडियो बनाई है। और ट्रिक जो है दोस्तों वो मैंने कहीं बिल्ली से जोड़ दी है, कहीं सोना से जोड़ दी है, कहीं ब्रुश से जोड़ दी है, कहीं किसी से जोड़ दी है। इससे क्या है, आपको इजीली याद रहेगी। जब आप एग्जाम सेंटर जाएंगे, जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे आपको तुरंत ट्रिक दिमाग में आ जाएगी और आप राइट आंसर कर पाएंगे। तो ये क्लास हमारी जरूर देखिए, इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अब वहाँ से जाके डायरेक्ट इसको वीडियो को देखिए। अगला प्रश्न है, पराश्रवित तरंगें वे ध्वनि तरंगें हैं जिनमें आवृत्ति, अब आगे पूरा करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब पूरा ऐसे करेंगे, पराश्रवित तरंगें वे ध्वनि तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत की प्रतिपादित किया है, मतलब कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस चंद्रशेखरन ने। किसने, एस चंद्रशेखर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च दाब के। किसी उच्च दाब को अगर मापना है तो पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होंगी। लंबा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितनी धारा प्रभावित होंगी, तो ये हो जाए 0.25 एम्पियर। कितने, 0.25 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपका, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, धूलकण। क्या है, धूलकण दोस्तों। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दोस्तों बैरोमीटर। आपने पढ़ा होगा कि वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। हमने 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से पूछा है कि इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए क्या, डिग्री सेल्सियस दोस्तों ऊष्मा का मात्रक नहीं, वह कैलोरी जूल और किलो कैलोरी ये दोस्तों ऊष्मा का मात्रक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है, मतलब वायु से वायु मतलब वार करने वाला है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अस्त्र जो है दोस्तों वो वायु से वायु दोस्तों वार करता है। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है ये आपको पता होगा, और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दूरी का। प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष ही है। जब हम कोई लंबी दूरी नापते हैं तो प्रकाश वर्ष में नापी जाती है, सूरज कितनी दूर है तो प्रकाश वर्ष में मापी जाएगी।
अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का विजीय योग क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, नील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सदिश राशि, ये हमने 4 ऑप्शन दिए, इनमें से सदिश राशि कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा वेग, ऑप्शन नंबर ए। वेग एक सदिश राशि है, बाकी सब अदिश राशि हैं, लंबाई और समय और द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैरता रहता है, जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब सोचने वाली बात है, जैसे एक गिलास में पानी है तो उसमें बर्फ का टुकड़ा पड़ा है और पानी भी है, और बर्फ का टुकड़ा जब पिघल जाएगा तो क्या स्थिति होगी उस समय? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी उतना ही रहेगा, पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों, पानी का स्तर बराबर ही रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, वायु में प्रकाश की गति क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है जब जहाज का स्तर, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा ऊपर आएगा। क्या? थोड़ा ऊपर आएगा। फिर से आप क्वेश्चन सुन लें, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आया। पहले जहाज जो है पहले किसी नदी में आ रहा था तो ऐसे आ रहा है, लेकिन फिर आगे समुद्र आ गया, तो जैसे ये समुद्र में उतरेगा वैसे इसका जहाज का जो स्तर थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा ऊंचा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, किसने किया? एडवर्ड टेलर। किसने किया? एडवर्ड टेलर ने। अगला क्वेश्चन है, एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, यहाँ से वास्तविक में किसका कारण, ये किसका कारण है? जैसे आप तालाब ले लें या जैसे आप बाल्टी लें, बाल्टी में अगर आपने कोई चीज़ रखी है, जैसे हम बाल्टी बना दें, ऐसे ये हमने बाल्टी बना दी है, ठीक है, अब इसमें हमने यहाँ पे कुछ सिक्का रखा है, तो आपने देखा हो कभी कभी वो उथला हुआ, जैसे वास्तविक जो गहराई है वहाँ से उथला हुआ दिखाई देता है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये दोस्तों दिखाई देता है। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता होगा जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, मैं यहाँ पे एक वीडियो की सीरीज लेके चल रहा हूँ जिसमें मैं कराता हूँ मतलब टॉपिक बाय करंट अफेयर्स। तो टॉपिक बाय करंट अफेयर्स में हमने काफ़ी वीडियो करा दी और यह भारत के प्रमुख युद्ध अभ्यास दोस्तों मैंने करा दिए हैं, जिसमें से कौन कौन से युद्ध अभ्यास इंपोर्टेंट हैं आप देख लें, ये हमने नाम लिख रखे हैं, और आप पूरी वीडियो को डिटेल में आप देख लें और 1-2 बार देख लेंगे तो आप जो भी युद्ध अभ्यास एग्जाम आएगा ये इजीली कर पाएंगे दोस्तों। तो ये वीडियो की जो लिंक है नीचे कमेंट में हम दे रखी है, आप जरूर देखें जाके। अगला क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? आप गौर से सुनिए, वह ताप क्या है जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है, जिस पर कोई असर नहीं पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तृक बिंदु। क्या? तृक बिंदु, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधक कितनी होती है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा असीमित। कितनी होती है? असीमित होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, और आप सभी लोगों को पता भी होगा, तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा गैलीलियो ने। किसने किया? गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा रेक्टिफायर। किससे बदला जाता है? रेक्टिफायर से। और दोस्तों आपको जब समझ में नहीं आए तो आप 2 बार वीडियो देख लें, आपको इजीली याद हो जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ये पीडीएफ दोस्तों डाउनलोड कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, मतलब जैसे आपके घर में भी हो, बिजली का करंट आ रहा है तो फेस आ रहे हैं दोस्तों, एक उसमें अर्थिंग जरूर होती है, अर्थिंग नहीं होगी तो बल्ब जलेगा नहीं, तो इसका उपयोग क्यों होता है ये पूछा गया। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए होता है, जैसे मान लो आकाशीय बिजली या फिर बिजली ज़्यादा आ गई है तो सीधी की सीधी जो अर्थ के द्वारा जमीन में चली गया और बाकी का घर फ्यूज ना हो, आग ना लगे, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का, अगला क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया, इसको पूरा करना एक तरीके से। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का अब आगे क्या किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा समान त्वरण होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो आप ऐसे सेंटेंस पूरा करेंगे, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है, त्वरण समान होता है, ऐसे कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ये मायोपिया जो चीज़ है एक बीमारी मान लो, तो इससे क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा क्या? निकट दृष्टि दोष। क्या मायोपिया जो है वो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं।
अगला प्रश्न है, एक भारी नाविक के हल्के नाविक में टूटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। जब एक भारी नाविक, जैसे कोई भारी नाविक है, ये अगर छोटे नाविक में हल्के नाविक टूट जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। का किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, अब आपको बताना है कि कैसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। कैसे बनेगा पूरा सेंटेंस, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटेगा, उसका जो तापमान है वो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाती है तो बीकर में पानी का तल, आपको बताना है कि जैसे एक गिलास में या बीकर में बर्फ पड़ी है और पानी भरा है, और जब वो पूरी तरह से बर्फ पिघल जाएगी तो पानी का तल क्या हो जाएगा। तो ये मैंने अभी आपको कराया है, ये फिर आ गया है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा क्या, उतना ही रहेगा, पानी का तल जो है वो उतना ही रहेगा, पानी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फिटिंग के एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या। मतलब जब बिजली की फिटिंग होती है तो एक तार को भू संपर्कित, मतलब भूमि से संपर्क कर दिया जाता है, नीचे भेज दिया जाता है, तो इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाए, मतलब कहीं फॉल्ट हो जाए, कुछ हो जाए तो जो एक्स्ट्रा बिजली वो सीधा जमीन के अंदर चली जाए। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसकी अवधारणा की पुष्टि करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दोस्तों क्या, ऊर्जा संरक्षण। आप एक बार। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। आपको पता है कि ऑप्टिकल फाइबर से जो हमारा इंटरनेट डाटा चलता है ऑप्टिकल फाइबर से ही चलती है, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस पर करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, एडवर्ड टेलर। किसने किया है, एडवर्ड टेलर। वही परमाणु बम मान लो, ये प्रक्षेपण भाषा बदल दी है, तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने। तो ये हैं दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आप किसी भी एग्जाम आ सकते हैं। कैसी लगी क्लास हमें कमेंट करके जो बताएं। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए और आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। और ऐसे ही क्लास को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें